हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जय माता दी। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हरतालिका तीज की व्रत कथा। कथा सुनने से पहले हाथ में कुछ पुष्प और कुछ अक्षत ले लें, तब कथा पढ़ना या सुनना आरंभ करें। हरतालिका तीज की व्रत कथा जो इस पुस्तक में है वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। श्री परम पावन भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव, माता पार्वती सभी गणों सहित बाघंबर पर विराजमान थे। बलवान वीरभद्र, भृंगी, श्रृंगी, नंदी आदि अपने अपने पैरों पर सदा शिव के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। गंधर्वगण, किन्नर, ऋषिवर भगवान के विविध अनुष्टुप छंदों में स्तुति का गान स्वर अलापों से बाधों में संलग्न थे। उसी शुभ अवसर पर महारानी पार्वती जी ने भगवान शिव से दोनों हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मैंने आप सरी के अर्धांगी पति का वरण किया। क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने वह कौन सा पुण्य अर्जन किया जिसके कारण आपने मेरा वरण किया? कृपया करके आप मुझे बताने का कष्ट करें। महारानी पार्वती जी की ऐसी प्रार्थना सुनने पर शिव जी बोले कि हे वरानने, तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया है जिसके कारण तुमने मुझे प्राप्त किया है। वह अति गुप्त व्रत है, पर मैं तुम्हें बताता हूँ। यह व्रत भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की तीज को किया जाता है, जो हरतालिका तीज के नाम से जानी जाती है। जैसे तारागणों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सोम, इंद्रियों में मन, वैसे सब व्रतों में यह व्रत अति श्रेष्ठ है। जो हरतालिका तीज हस्त नक्षत्र युक्त पड़े वह और भी महान पुण्यदायक होती है। ऐसा सुनकर पार्वती जी ने कहा, हे महेश्वर, मैंने कब और कैसे यह तीजा का व्रत किया था, विस्तार के साथ श्रवण करने की इच्छा है। इतना सुनकर भगवान शिव बोले कि हे भाग्यवान उमा, भारतवर्ष के उत्तर में हिमालय श्रेष्ठ पर्वत है। उसके राजा का नाम हिमांचल है। वहाँ तुम भागवती रानी मैना से पैदा हुई थी। तुमने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना करना आरंभ कर दिया था। कुछ उम्र बढ़ने पर तुमने हिमालय की दुर्गम गुफाओं में जाकर सहेली सहित मुझे पाने के लिए तप आरंभ किया था। तुमने ग्रीष्म ऋतु में बाहर चट्टानों पर आसन लगाकर तप किया, वर्षा ऋतु में बाहर पानी में तप किया, हिम ऋतु में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में संलग्न रही। इस प्रकार 6 ऋतुओं में तपस्या करने पर भी जब मेरे दर्शन न मिले तब तुमने ऊर्ध्वमुख होकर केवल वायु का सेवन किया, फिर वृक्षों के सूखे पत्ते खाकर इस शरीर को छीड़ किया। ऐसी तपस्या में लीन देखकर महाराज हिमांचल को अति चिंता हुई और तुम्हारे विवाह हेतु चिंता करने लगे। इसी शुभ अवसर पर देवर्षि नारद जी उपस्थित हुए। राजा ने अति हर्ष के साथ नारद जी का स्वागत किया, पूजन किया और उपस्थित होने का कारण जानने के लिए इच्छुक हुए। नारद जी ने कहा, राजन, मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है। मैं चाहता हूँ कि आपकी सुंदर कन्या का योग वर प्राप्त हो, इसलिए वैकुंठ निवासी शेष साई भगवान ने आपकी कन्या का वरण स्वीकार किया है। क्या आपको स्वीकार है? राजा हिमांचल ने कहा, महाराज, मेरा सौभाग्य है जो मेरी कन्या को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया है और मैं निश्चय ही अपनी उमा कन्या का कन्यादान करूंगा। यह सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी ने वैकुंठ पहुंचकर श्री हरि विष्णु को पार्वती जी के विवाह का पूर्ण होना सुनाया। इधर महाराज हिमांचल ने वन में पहुंचकर पार्वती जी को भगवान विष्णु के साथ विवाह होने का निश्चय सुनाया। ऐसा सुनते ही पार्वती जी को महान दुख हुआ। तुम उस दुख से बेहवल होकर अपनी सखी के पास पहुंचकर विलाप करने लगी। तुम्हारा विलाप देखकर सखी ने तुम्हारी इच्छा जानकर कहा, देवी, मैं तुम्हें ऐसी गुफा में तपस्या करने के लिए ले चलूंगी जहां महाराज हिमांचल तुम्हें ढूंढ भी ना सकेंगे। ऐसा कह सहेली उमा सहित हिमालय की गहन गुफा में विलीन हो गईं। तब महाराज हिमांचल घबराकर पार्वती जी को ढूंढते हुए विलाप करने लगे कि मैंने विष्णु भगवान को जो वचन दिया है वह कैसे पूर्ण होगा। ऐसा कहकर वह मूर्छित हो गए। बाद में वह सभी पुरवासियों को साथ लेकर तुम्हें ढूंढने के लिए निकल पड़े और सोचने लगे, क्या मेरी कन्या को कोई व्याघ्र खा गया या सांप ने डस लिया या कोई राक्षस हरकर ले गया। उस समय तुम अपनी सहेली के साथ गहन गुफा में पहुंचकर बिना अन्न जल ग्रहण किए व्रत कर मेरी आराधना करने लगी। तुम नदी की बालू से लिंग स्थापित करके विविध वन पुष्पों से मेरा पूजन करने लगे
उस दिन भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया थी और हस्त नक्षत्र से युक्त थी। तुम्हारी तपस्या से मेरा सिंहासन हिल उठा और मैंने तुम्हें दर्शन दिया और तुमसे कहा, देवी मैं तुम्हारे व्रत और पूजन से अति प्रसन्न हूँ। तुम्हारी क्या इच्छा है मुझसे कहो। इतना सुनते ही तुमने लज्जित भाव से प्रार्थना की कि आप अंतर्यामी हैं, मेरे मन के भाव आपसे छुपे नहीं हैं, मैं आपको पति रूप में चाहती हूँ। इतना सुनकर मैंने तुमसे एवमस्तु इच्छित पूर्ण वरदान देकर अंतर ध्यान हो गया। इसके बाद तुम्हारे पिता हिमांचल मंत्रियों सहित तुम्हें ढूंढते ढूंढते नदी के तट पर आ पहुँचे और मारे शोक के मूर्छित होकर गिर पड़े। उस समय तुम अपनी सहेली के साथ मेरी बालू की मूर्ति का विसर्जन करने के लिए नदी के तट पर गई थीं। उसी समय तुम्हारे नगर निवासी मंत्रीगण सहित हिमांचल तुम्हारे दर्शन कर अति प्रसन्नता को प्राप्त हुए और लिपट लिपट कर रोने लगे और बोले, उमा तुम इस भयंकर वन में कैसे चली आई, जो अति भयानक है, जहाँ सिंह, व्याघ्र, जहरीले भयंकर सर्पों का निवास है, जहाँ मनुष्य के प्राण संकट में पड़ सकते हैं। इससे हे पुत्री, इस भयंकर वन को त्याग कर अपने गृह को प्रस्थान करो। पिता के ऐसा कहने पर तुमने कहा, पिताजी मेरा विवाह तुमने भगवान विष्णु के साथ स्वीकार कर लिया है, इसलिए मैं इसी वन में रहकर अपना प्राण विसर्जन करूंगी। ऐसा सुनकर महाराज हिमांचल अति दुखी हुए और बोले, प्यारी पुत्री तुम शोक मत करो, मैं तुम्हारा विवाह कदापि भगवान विष्णु के साथ नहीं करूंगा, भगवान भोलेनाथ के साथ ही मैं तुम्हारा विवाह करूंगा। पुत्री तुम मुझ पर प्रसन्न हो और मेरे साथ घर चलो। तब तुम सहेली के साथ नगर में उपस्थित होकर अपनी माता सहेलियों से मिली। कुछ समय बाद शुभ मुहूर्त में तुम्हारा विवाह वेद विधि के साथ महाराज हिमांचल व रानी मैना ने मेरे साथ तुम्हारा विवाह करके पुण्य अर्जन किया। हे सौभाग्यशालिनी, जिस सहेली ने तुम्हारा हरण किया था, हिमालय की गुफा में रख मेरा तीज व्रत किया, इसी से इस व्रत का नाम हरताल का पड़ा और यह व्रत सब व्रतों का व्रतराज हुआ। इस पर माता पार्वती ने कहा, प्रभु आपने मेरे मिलने की अच्छी कथा मुझे सुनाई और मुझे प्रसन्न किया, लेकिन आपने इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, इसकी विधि क्या है, यह तो आपने मुझे बताया नहीं। इसलिए कृपा करके आप मुझे इस व्रत की विधि व पृथक पृथक क्या फल मिलते हैं वह भी बताइए। इतना सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे प्रिय, मैं इस व्रतराज का संविधान फल सुना रहा हूँ। यह व्रत सौभाग्यवती नारी व पति चाहने वाली कन्याओं को करना चाहिए। यह व्रत भाद्रपत्र के शुक्ल पक्ष की तृतीया की शाम को आरंभ कर तीज का व्रत धारण करें। यह व्रत निराहार, बिना फल खाए और निर्जल रहना चाहिए। भगवान शिव माता पार्वती की प्रतिमा स्वर्ण से स्थापित करके, केले का मंडप बना करके, रेशमी वस्त्र के चंदोवा तानकर, बंधनवार लगाकर शिव का बालू का लिंग स्थापित करके वैदिक मंत्रों द्वारा गान, वाद, भेरी, शंख, मृदंग, झांझर आदि से रात्रि को जागरण करना चाहिए और भगवान शिव का पूजन करने के बाद फल, फूल, पकवान, लड्डू, मेवा, मिष्ठान, तरह तरह के भोग की सामग्री समर्पण कर फिर ब्राह्मण को द्रव्य, अन्न, वस्त्र, पात्र आदि का दान श्रद्धा युक्त देना चाहिए। भगवान शिव को प्रति वस्तु को सिद्ध पंचाक्षरी मंत्र से ओम नमः शिवाय कहकर समर्पित करनी चाहिए। प्रार्थना करते समय अपनी कामना, इच्छा को भगवान के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। फिर पार्वती जी के आगे इस प्रार्थना से प्रार्थना करनी चाहिए। जय जग माता मेरी भाग्य विधाता, तुम हो पार्वती शिव प्यारी, तुम दाता नंद पुरारी, सती संतों में रेख तुम्हारी, जय हो आनंद दाता, जय जग माता। इच्छित वर मैं तुमसे पावो, भूल चूक को दुख न उठाऊं, भाव भक्ति को तुमसे पावो, कर दो पूरन दाता, जय जग माता। प्रार्थना के बाद पुष्पों को दोनों हाथों में लेकर पुष्पांजलि समर्पित करें। फिर चतुर्दशी को शिवलिंग को किसी नदी या तालाब में विसर्जन करें। फिर 3 ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा दें। इस प्रकार यह व्रत पूर्ण करने से नारी सौभाग्यवती होती है और धन व पुत्र पौत्रों से सुखी जीवन व्यतीत करती है। कन्याओं को व्रत करने से कुलीन, विद्वान, धनवान और
वर प्राप्त होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हे देवी, जो सौभाग्यवती नारी इस व्रत को नहीं धारण करती है वह बार बार वैधव्य व पुत्र शोक को प्राप्त होती है। जो नारी तृतीया के दिन व्रत रखकर चोरी से अन्न खाती है वह सूकरी का जन्म पाती है। जो फल खाती है वह बंदरिया की योनि प्राप्त करती है और जो जल पीती है वह जोंक का जन्म लेती है और जो दूध पीती है वह सर्पनी का जन्म लेती है और जो नारी मांस खाती है वह बाघनी होती है और जो दही खाती है वह बिल्ली का जन्म पाती है। जो मिठाई खाती है वह चींटी के जन्म को धारण करती है। जो सब चीजें खाती हैं वह मक्खी का जन्म लेती हैं और जो नारी उस दिन सोती है वह अजगर की योनि प्राप्त करती है। हे उमा, जो इस व्रत को श्रद्धा विधि से धारण करती है वह मुझसा पति प्राप्त करती है व दूसरे जन्म में तुम्हारे समान स्वरूपवान होती है और उत्तम उत्तम सुख भोग कर शिव धाम को प्राप्त होती है। बोलिए उमापति भगवान भोलेनाथ माता गौरी की जय। फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। धन्यवाद फ्रेंड्स। बोलिए माता पार्वती की जय, भगवान भोलेनाथ की जय।